तो संजीव का मैं रुख कर लेती हूँ। संजीव, एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक आज होनी है, उस पर तो नजर हमारी रहेगी, लेकिन संसद की आज क्या तस्वीर होगी? आपका इतना लंबा अनुभव रहा है संजीव, आपने लगातार आप संसद की कार्यवाही कवर करते रहते हैं। 92 सांसदों का एक साथ निलंबन, संजीव क्या रणनीति दिखती है इसमें सत्ता पक्ष की? इससे पहले भी 1989 में देखा था हमने, 63 सांसदों को किया गया था, हालांकि इस बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा गया। और उसके बनिस्बत अब बैठकें भी वहां चल रही है, बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक शुरू हो चुकी है, कुछ देर में इंडिया अलायंस के भी जो संसदीय दल के नेता हैं वो भी मिलने वाले हैं। देखिए, जो 1989 में हुआ था वो 63 सांसदों का हुआ था और उस बार ये बात सामने आई थी कि 3 दिनों के अंदर वो जो निलंबन थी वो वापस हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, इस बात के आसार नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर तो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों का जो निलंबन है वो सिर्फ निलंबन नहीं है पूरे सत्र के लिए, बल्कि उनके मामले को प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है। यानी कि जब तक अब प्रिविलेज कमेटी उन्हें क्लियर नहीं करती है तब तक वो बाहर रहेंगे, यानी कि अनिश्चित काल के लिए हो गया है। बजट सत्र में वो आएंगे या नहीं आएंगे कुछ भी तय नहीं है। कुछ सांसद तो ऐसे हैं, यानी कि जो तलखी है वो आप समझ सकती हैं बहुत ज़्यादा है, और लिहाजा ये जो तलखी है वो आपको आज सदन में पूरी तरह से देखने को मिलेगी। जब बाहर सीढ़ियों पर संसद के जैसे कल बैठे हुए थे, और कल तो बड़े थोड़े सांसद थे क्योंकि 14 सांसद निकाले गए थे, उसमें से पिछले सप्ताह उसमें से कुछ ही कल आए थे। तो अब आज तो बहुत गजब का नज़ारा रहने वाला है, और जाहिर है कि ये तमाम सांसद जो निकाले गए हैं वो बाहर रहेंगे और उनके समर्थन में तमाम लोग बाहर रहेंगे। हमारी जानकारी है कि जो सांसद भीतर भी हैं वो भी बाहर आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में निकाला गया है सांसदों को, तो सरकार का क्या मंतव्य है? सरकार का बड़ा स्पष्ट कहना है कि देखिए, हम जो बिल पास कराना चाहते हैं उस बिल को ये पास नहीं होने देना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि ये हंगामा कर रहे हैं। और ऐसे में ये ज़रूरी था, ये कदम कार्रवाई ज़रूरी थी, क्योंकि संसद की मर्यादा का सवाल था। बयान नहीं दिया जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा 13 दिसंबर की घटना पर। प्रधानमंत्री भी बाहर कह रहे हैं जो बातें उन्हें कहनी है, तो अंदर आकर क्यों नहीं कहते हैं? इस बात पर अड़ा हुआ है विपक्ष, और ऐसा लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक आज होने जा रही है, और ये देखिए, एक अस्तित्व की जो लड़ाई है विपक्ष को महसूस होने लगी है कि आखिर आज की तारीख में अगर वो एक नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगर 2024 में भी हार होती है विपक्ष की, तो फिर यहाँ सीढ़ियों पर पहुँचे हैं, अब तो बाहर ही हो जाएंगे। तो एक मौका भी बन गया है विपक्ष के लिए ये अपने आप में जो घटना कल घटी है कि करीब आया जाए। लेकिन पूजा, आप जानती हैं कि करीब आने को लेकर आज जो चौथी बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें लड़ाई बीजेपी से तो बाद की है, पहली लड़ाई तो आपस की ही है। आपस में खुद में कितना एक दूसरे के लिए त्याग और सैक्रिफाइस किया जा सकता है, इस बात की लड़ाई है। और उसकी एक बानगी आपने अभी जो विधानसभा चुनाव बीते हैं उसमें देखी है। उसमें आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव पूरे मध्य प्रदेश में 24 रैलियों में प्रचार करते घूमते रहे और कहते रहे कि सबों को वोट देना, कांग्रेस को मत देना। आज वो यहाँ बैठेंगे कांग्रेस के नेताओं के साथ। आपने देखा आम आदमी पार्टी ने हर राज्य में हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो एक तो ये स्थिति है कि उस स्थिति से अभी आज वाली स्थिति में कैसे आना है, जहां पहले तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी एक दूसरे के खिलाफ थे और आज सहयोगी के तौर पर एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। और दूसरी बात, कल मैं जब नेताओं से बात कर रहा था यहाँ इंडिया गठबंधन के, तो उनका ये कहना था कि देखिए, वो पहली बड़ी लड़ाई थी और पहली बड़ी परीक्षा थी इंडिया गठबंधन के गठन के बाद। उसमें मत भिन्नता थी, लेकिन अब तो कोई ऐसा चुनाव है नहीं राज्यों का, तो अब तो सीधे हमें कांग्रेस अगर मानती है अपनी जगह वो थोड़ी सी देने के लिए तैयार होती है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये जो आपसी लड़ाई है वो कांग्रेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, रीजनल पार्टीज जो है वो इस बारे में आज यहाँ तय करेंगी। कांग्रेस को कंट्रोल करने से तात्पर्य यह है कि कितनी सीटें वो कांग्रेस को कम लड़ने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि ज़्यादा कांग्रेस लड़ेगी तो बीजेपी जीतेगी, यही मत विपक्षी दलों के भीतर है। और आज बाकी की चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि जो सेक्रेटेरिएट है वो काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि कन्वीनर का चेहरा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, क्या कोई पीएम का चेहरा भी होगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बाद में भी हो सकती हैं। लेकिन
सीट शेयरिंग सबसे अहम, और ख़ास तौर पर ऐसे में जबकि हाल के दिनों में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए हैं इंडिया गठबंधन के लोग, कैसे इस वैतरणी को पार करते हैं, आज देखने वाली बात यही होगी। पूजा, ठीक है, बने रहेगा संजीव और देखिए हमारे साथ